एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मनीष शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आपको पता है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है 5th स्टैंडर्ड के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज टेंसेस। ओके, उसकी इंट्रो वाली जो मेरी वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। Complete the following sentences by filling the blanks with appropriate present tense form of the verbs in the brackets. आपको क्या करना है, यहाँ पे verbs जो हैं आपको यहाँ पे given है। ठीक है, आप पहले तो आपको क्लियर देखिए कि टेंसेस का जो नेम है वो आप चेक कर लें। प्रेजेंट टेंस फॉर्म, जो भी आपका प्रेजेंट टेंस है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अलग अलग टेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रो वाली में भी, तो यहाँ पे अभी जो ये बेस्ड है ये सिंपल प्रेजेंट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद की जो एक्सरसाइज है, जैसे आपको फिर वो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, फिर उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज होगी, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, फिर उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके ऊपर एक्सरसाइज ये आपको गिवन है। एंजल डैश प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग। एंजल जो है वो शाम को बैडमिंटन खेलती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा आपका सब्जेक्ट। आप ये देख लें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और साथ में मैंने आपको क्लियर कर रखा है, प्लीज़ प्लीज़ जो भी आज इस वीडियो को जो देख रहे हैं प्रैक्टिस स्टार्ट करें, प्लीज़ इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले मेरी इंट्रो वाली वीडियोज़ आगे ज़रूर चेकआउट कीजिए। जब तक आप वो ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक यहाँ भी आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो एंजल आपका सिंगल जो है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना होगा, मैंने बोला अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट है तो आपको V1 यानी जो आपकी V1 है, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड जो जैसे आप बेस फॉर्म भी बोलते हैं, आप उसे रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो आपको वो एज इट इज़ लगानी होगी, बट उसके साथ SES IS जो भी सूट करता है वो आपको लगाना होगा। तो इट मीन्स आप प्ले को प्ले ही रखें और एस ऐड कर दें प्लेस। क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। क्लियर? आई डैश नॉट राइड हॉर्सेस। मैं जो हॉर्सेस हैं उनको राइड नहीं करता। अभी नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट आ गया, तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में आपकी डू और डज का यूज़ होता है। डू जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, डज जब वो सिंगुलर है। ठीक है, आई आपका प्लूरल में आता है तो यू विल यूज़ डू। ठीक है, नॉट आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको V1 राइड का ही यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका हो गया। आई डू नॉट राइड हॉर्सेस। नाउ सी डैश यू डैश नो हाउ टू बेक अ केक। ठीक है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले, बिफोर द सब्जेक्ट। अब यू है, यू आपका क्या है, प्लूरल, तो इट मीन्स डू इसको सूट करेगा, डू यू। और V1 जो आपका होगा, जो आपकी रूट वर्ब है, वो एज इट इज़ आपकी आ जाएगी। नो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो ये आपकी एज इट इज़ आएगी। डू यू नो हाउ टू बेक अ केक, है ना, वेरी सिंपल। अगर आपने मेरी इंट्रो वाली वीडियो देखी है ना, तो वो वाले जो है बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नाउ सेंटेंस नंबर D। पोला डैश प्रैक्टिस पियानो एवरीडे। पोला जो है वो हर रोज़ पियानो की प्रैक्टिस करती है। आप सब्जेक्ट को चेक करें, ये सिंगुलर है, एक है, तो आपको प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ही रखना होगा, V1 ही, बस ऐसे ऐड कर दीजिए, वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ शी नेवर डैश ट्रेवल ड्यूरिंग द समर्स। वो समर्स के टाइम में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती। अगेन आपका शी सिंगुलर है, तो आपको इसको ट्रैवल्स करना होगा। नाउ आर हॉलीडे डैश स्टार्ट ऑन 15 जून। हमारी जो हॉलीडे है वो 50 जून को शुरू होती है। हॉलीडे है, हॉलीडेज नहीं है, अगेन आपको स्टार्ट ही रखना होगा, बट उसके साथ आपको एस को ऐड करना है। क्लियर? डैश शी डैश वांट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वो क्या चाहती है, क्या वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहती है? ये देखिए लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वो को पहले लेके आना होता है। तो शी को क्या सूट करेगा, डस, तो डस तो यहाँ पे आ गया। एंड V1 जो आपकी वांट है उसको आप एज इट इज रूट फॉर्म को ही लिखते हैं। नाउ H, ही ऑलवेज डैश ट्राई वेरी हार्ड। वो हमेशा बहुत मेहनत करता है, सॉरी। ही है, सिंगुलर में है, तो ऑफकोर्स आपको ट्राई को Y को हटा के IES ऐड कर दीजिए, आपका वो ट्राइज बन जाएगा। ठीक है, अगर जो आपकी वो Y से एंड होती है वहाँ पर IES लगा देते हैं। जो आपकी S S H O X Z इनसे ऐड होते हैं वहाँ पे आपका जो है ES ऐड हो जाता है। बाकी नॉर्मली आप S जो है उनके साथ ऐड कर देते हैं।
नाउ ही डैश अर्न अ हैंडसम सैलरी, वो एक हैंडसम सैलरी अर्न करता है। अगेन आप अपने सब्जेक्ट को देखिए, सिंगुलर है तो आपको अर्न्स करना पड़ेगा, यानी आपको एस ऐड करना पड़ेगा। नाउ जेनेट डैश नॉट वांट टू बी सिंगर, देन जेनेट जो है वो एक सिंगर नहीं बनना चाहती है, चाहता पता नहीं बॉय या गर्ल किसका नेम है, जिसका भी है, बट वो सिंगलर है, ठीक है, सिंगल आपका सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट को डज सूट करेगा, नॉट नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी है, वॉन्ट को आपको वॉन्ट ही रखना पड़ेगा, V1 आप एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1, आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस से थी। जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है ये वाली, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है, बट वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज वो थोड़ा लॉन्ग है, इससे आपका वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। अगर आपको वीडियोस क्लियर हो गई है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।